पार्टियां होती है उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। इलेक्शन कमीशन उसके सामने घुटना टेकता है, बौना हो जाता है। लेकिन छोटी पार्टियां, जो ईमानदार पार्टियां, जिनके पास 100 रुपया नहीं है, उनसे बार बार पूछती है तुम किधर जा रहे हो, तुमने कहां पैसा खर्च किया, तुमने 10 रुपया कहां खर्च किया, तुमने 10 रुपया कहां से लाया, सारा हिसाब दो। सारा वो बेचारा कागज पत्तर बनाने में लगा रहता है। नतीजा होता है कि 50-100 बोर्ड आता है, लेकिन वो परेशान रहता है हिसाब देने में। और बड़ी पार्टियां हिसाब भी नहीं देती, गुंगाराती है, बड़े बड़े रैलियां करती है, बड़े बड़े प्रोग्राम करती है। एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने कहा ये पैसा 5 करोड़ खर्च हुआ, कहां से लाया? एक सीमा बना रखा है कि एमएलए इतना पैसा खर्च करेगा, एमपी का इलेक्शन में इतना खर्चा होगा, लेकिन बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है। आज चलिए पटना में, मैं 2 दिन पहले होकर के आया हूं, अभी फिर मैं जा रहा हूं, वहां पे जो लूट मचा हुआ है, पैसा का बाजार चला हुआ है, करोड़ों रुपए लेन देन हो रहा है। एक सीट पर 20-20 लोग मर रहे हैं, पार्टी के नाम पे मर रहे हैं, दल बदलू कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। कहां मुझे सत्ता मिलेगी? किसी को परवाह नहीं है कि बिहार का विकास कैसे हो, वहां पे रोटी कपड़ा मकान कहां से मिले, उसका विकास कैसे मिले, उसको वहां पे पेपर में चोरी हो रहा है, वहां पे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें कोई बात नहीं। मैं कैसे जीतूंगा, मुझे कैसे वोट मिलेगा, इसी की वहां चल रहा है। तो बिहार में क्या बा, बिहार में क्या होई, ये सब अभी समय आवत तब अब सबको पता चली कि बिहार कैसे सबको ठोकी करे। And the last questions, some candidates are quarrel with one another for the seats. What is the reason of this? देखिए, रीजन बहुत सारे हैं और ये सारी जो व्यवस्था में खामियां और व्यवस्था के अंदर त्रुटियां जिसको कहते हैं, जो बहुत ही कुकरमुते जो सातिर लोग हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। और जो कुछ लोग कहते ये हैं कि मैं तो राजनीति का ही मैं पैदा लिया हूं, मेरा काम राजनीतिक है, ये मेरा धंधा है, ये मेरा इंडस्ट्री है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। उन सब लोग मिल करके, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे मिल करके ये लोकतंत्र को शर्मरा करके अपने पॉकेट का एक अपना घर का हिस्सा मानते हैं और संविधान को धत्ता बनाते हैं। इनके लिए कानून अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र है, जो डिसीजन ले सकता है, वो भी डिसीजन नहीं लेता। वो भी ये कहता है कि सरकार मुझे सैलरी देती है। अरे सरकार नहीं, जनता का पैसा से सैलरी में। तो जो जिसी को अगर अपने ही दायित्वों का ज्ञान नहीं होगा, अपने ड्यूटी का ज्ञान नहीं होगा, उसका लायबिलिटी वो नहीं लेंगे, तो इस तरह का गमन शोषण और ये डिफरेंसेस सब होते रहेंगे। ये सब रीजन आपके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि जनता सोई हुई है। जनता जनार्दन जो राजा है, उसको एक दिन के लिए पिंजरे से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था को बदलना होगा और उसके लिए डॉक्टर दुआ लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन अच्छे सच्चे लोग हमारे साथ नहीं आते, वही गंदे लोग, वही सारे निगेटिव लोग घूमते रहते हैं बाजार में और लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, जिससे हमें सही राह नहीं मिल पाती। In the last hour, my last question of what is the motto of the BJP and the Lalu? What is the main motto? मेन बीजेपी मोटो या लालू जी का मोटो या अदर्स पार्टीज मोटोज, उसकी जो एजेंडा है देश को लूटना, हम सबका साथ अपना विकास करना, हम सबका टैक्स लेगा, हम सबसे ड्यूटी कराएगा, काम कराएगा, लेकिन हलवा पूरी मैं खाएगा, मैं महल में रहेगा। ये सब मोटो है देश का। ये देश के अंदर आज कोई भी एक ईमानदार नेता जो चप्पल में चले, जो पैदल चले, जो बिना सिक्योरिटी का चले, जिनको डर ना लगता हो, क्योंकि वो जनता का जनप्रतिनिधि, ऐसा कोई नेता नहीं है। सब नेता डरे समय है, इसीलिए हाई सिक्योरिटी में घूमते हैं, आसपास में पूरा जो है वेरी लवली आंसर रखते हैं। और ऐसी सूरत में उनका यही मोटो है कि जितना लूट सके लूट लो, बच्चों को विदेश में पढ़ाओ, खुद को ऐश
मौज मस्ती करो और जनता जाए भाड़ में, जनता गरीब रहे, जनता अशिक्षित रहे, जनता बीमार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेरी मर्जी, मैं अपना राजा हूं, मैं राज्य करूंगा। तो राजतंत्र का जो मुकुट पहनते थे, हाथी पे चलते थे, घोड़ा पे चलते थे, आज उसका स्वरूप बदल करके आज वो एरोप्लेन में, जेट प्लेन में वो घूमते हैं और बड़े बड़े सिक्योरिटी रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रखते हैं। लेकिन राजा पहले भी थे और आज भी राजा महाराजा हो गए, बस स्वरूप बदल गया है और वो कहने लगे हैं कि मैं राजा नहीं हूं, मैं सेवक हूं, सेवादार हूं और चौकीदार हूं। बड़े मजे की बात है कि खुद अपने को गरीब कहते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट में 2 रुपए का कॉफी और चाय और 13 रुपया का खीर और 13 रुपया का जो है बिरयानी खाते हैं। और जनता जनार्दन जो है, जो सड़कों पर धूल मिट्टी का वो बिरयानी 200 का खाता है, चाय 15 रुपया का पीता है। और यही हमारी डिफरेंसेज है, यही मोटो है। और ये मोटो जब तक नहीं बदलेगा, ये सोच जब तक नहीं बदलेगा, जब तक इनको पीटा नहीं जाएगा, जब तक इनको हराया नहीं जाएगा, जब तक इसको किनारा नहीं किया जाएगा, तब तक देश का हाल बेहाल